नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। दिस इज़ अदिति एंड वेलकम बैक टू द सर्कल ऑफ लाइफ टैरो मंथली रीडिंग्स। आज जो है मैं मेरे जेमिनाई फ्रेंड्स के लिए सितंबर का महीना कैसा होगा हम वो देखेंगे। रीडिंग में जाने से पहले आई वांटेड टू से अ वेरी बिग थैंक यू टू एवरीवन हु हैज़ ऑलरेडी सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। इट रियली हेल्प्स माय चैनल ग्रो एंड इट कीप्स अस ऑल मोटिवेटेड, सो थैंक यू सो मच। रीडिंग ये जो है सबके लिए रेजोनेट नहीं होगा। अगर ये आपके साथ रेजोनेट नहीं होता है तो प्लीज़ चेक योर मून राइजिंग और वीनस साइंस। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी कैफ़े एस्ट्रोलॉजी का लिंक दिया है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। अगर मून राइजिंग और वीनस भी रेजोनेट नहीं होता है तो देन देर आर मैनी अदर टैरो रीडर्स जो बहुत अच्छा रीडिंग करते हैं ऑन दिस प्लेटफॉर्म, आप उनका भी देख सकते हैं। ठीक है, और एक चीज़ जो है, अगर आप मेरे साथ टैरो सीखना चाहते हैं, बिगनर्स कोर्स, एडवांस कोर्स, तो प्लीज़ हमारे फेसबुक पेज पे देखिए, स्टूडेंट्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कोर्सेज जो हैं आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। इट इज़ अ स्टडी एट योर ओन पेस एट होम कोर्स, तो आप कभी भी उसके लिए एनरोल कर सकते हैं। और जैसे ही हमारा चैनल 50,000 सब्सक्राइबर्स रीच करेगा, ऑलरेडी वी हैव क्रॉस द 30,000 मार्क, मैं जो है 3 लकी विनर्स को जो है फ्री रीडिंग दूंगी और 3 लकी विनर्स को जो है टैरो डेक गिफ्ट करना चाहूँगी। लाइट सेयर्स टैरो डेक है, लेनॉर्मंड है एंड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन का डेक है। तो 3 लकी विनर्स को ये भी एक एक मिलेगा। तो इफ़ यू ऑल आर इंटरेस्टेड प्लीज़ गिव अवे में हिस्सा लें। बहुत आसान है, आपको सब चैनल को सब्सक्राइब करना है, फ्रेंड्स को बताना है एंड ऑफ कोर्स बेल आइकॉन को दबाइए सो दैट जब भी वीडियो अपलोड होता है आपको पता लग जाएगा। लेट्स सी मेरे जेमिनी फ्रेंड्स के लिए सितंबर का महीना कैसा होगा। Archangel Michael, my guardian angels and the universe, Holy Spirit and the divine, please give us exact messages which are in the highest good for my friends who have their sun, moon, rising and Venus in Gemini. How will the month of September be for them? Thank you so much. All right. हम जो है पहले आपका वी विल फर्स्ट फाइंड आउट आपके रिलेशनशिप में राइट नाउ क्या हो रहा है एंड एनर्जीज ऑफ यू एंड योर पार्टनर। ऑल राइट, what is happening in your relationship right now? बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। आप या आपके पार्टनर के बाकी साइंस में स्कॉर्पियो हो सकता है। ऐसा लग रहा है कि मे बी बहुत रिसेंट में ही आपका जो रिलेशनशिप है वो एक स्टेप आगे बढ़ा है। आपका रिलेशनशिप जो है मे बी ऑफ एंड ऑन चलता होगा एंड राइट नाउ यू आर इन अ फेज ऑफ योर रिलेशनशिप जहाँ पे आई थिंक आप या आपके पार्टनर ने एक दूसरे से माफ़ी मांगी है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर किया है और डिसाइड किया है कि जैसा ये रिलेशनशिप हमें आगे लेके जाता है हम वैसे ये रिलेशनशिप को आगे लेके जाएंगे। ओवरऑल एनर्जी जो है क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। लॉट ऑफ लव इन योर रिलेशनशिप राइट नाउ। काफ़ी काम एनर्जी मुझे दिख रही है आपके रिलेशनशिप में। एक दूसरे का आप बहुत केयर करते हैं, इंट्यूटिव आप बहुत हैं। आई थिंक जो भी गलतियाँ इन द पास्ट हुई थी, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई थी इन द पास्ट, वो एनर्जीज़ को जो है आपने क्लियर कर दिया है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ डेस्टिनी। तो आई थिंक ये रिलेशनशिप जो है भगवान की तरफ से ही बना है। आप लोगों को जो है ये रिलेशनशिप में होना ही है। एक पार्टनर ने डेफिनेटली दूसरे पार्टनर को सॉरी कहा है और जो भी पैटर्न्स आपके रिलेशनशिप में जो ठीक ठाक नहीं चल रहे थे, आई थिंक वो कैसे आप उनको इम्प्रूव कर सकते हैं, आई थिंक यू ऑल आर ट्राइंग टू वर्क ऑन दैट। आपके जो पार्टनर हैं उनकी आपके लिए एनर्जी क्या है? व्हाट आर योर पार्टनर्स एनर्जीज टूवर्ड्स यू? व्हाट आर योर पार्टनर्स? आपके जो पार्टनर हैं वो आपके बारे में सोचते क्या हैं? वाओ, ओके, बहुत इंटरेस्टिंग कार्ड्स हैं। आप
आपके जो पार्टनर है एरीज हो सकते हैं। आप जो आपके पार्टनर की जो है विश फुलफिलमेंट है, आपके लिए वो बहुत अट्रैक्टेड हैं फिजिकली, मेंटली, इमोशनली। यू आर हिज विश फुलफिलमेंट एंड देन यू हैव द एम्परर कार्ड। तो आपके जो पार्टनर हैं एज से आपसे ज़्यादा हो सकते हैं। कमिटमेंट का मुझे यहाँ पे इशू दिख रहा है। इन एंड आउट थोड़ी एनर्जी दिख रही है। लाइक जैसे मैंने कहा था, व्हील ऑफ फॉर्चून है, ये चक्कर चक्कर जो है कभी ऊपर कभी नीचे चलता है। राइट नाउ सितंबर के महीने में जो है एवरीथिंग इज़ गुड। लक जो है वो आपका पॉजिटिव चेंज हुआ है रिलेशनशिप के लिए। आपके जो पार्टनर है वो आपके साथ आपका जो फिज़िकल केमिस्ट्री है, फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। उम्र में बड़े होंगे लेकिन इवन देन जो है आपके साथ उनको बहुत यंग फील होता है। बहुत हैप्पी हैं वो आपके साथ ये रिलेशनशिप में रह के। आई थिंक फॉर सम ऑफ यू ऑल सबके साथ नहीं रेजोनेट होगा, बट इट कुड ऑल्सो बी अ रिलेशनशिप जो सेक्स बेस्ड रिलेशनशिप था। फिजिकली आप लोग बहुत अट्रैक्ट हुए थे एंड नाउ स्लोली आप दोनों को रियलाइज़ हो रहा है कि इमोशंस और फीलिंग्स भी आप लोगों के एक दूसरे के लिए बहुत गहरे हैं। ये इंसान आपके लिए फील क्या करते हैं? बाहर अगर आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ आप जो है इग्नोर करें, कंस्ट्रक्शन चल रहा है। व्हाट डज दिस पर्सन फील फॉर यू? आपके और आपके पार्टनर के साइन में कैप्रिकॉर्न हो सकता है। जजमेंट का कार्ड है यहाँ पे, तो डेफिनेटली आई सी की रिकन्सिलिएशन अगर अब तक हुआ नहीं है तो रिकन्सिलिएशन आप लोगों के रिलेशनशिप में डेफिनेटली होगा। बहुत पेशेंटली आप लोगों ने ये रिलेशनशिप को बना के रखा हुआ है। आई सी दिस एज अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। ये उन लोगों के लिए रेजोनेट होगा जिनका रिलेशनशिप एटलीस्ट 1-1.5 साल से ज़्यादा है। ऊपर नीचे हुई है रिलेशनशिप में, ऑन अ ब्रेक होके फिर आपने रिकनसाइल किया है एंड आई थिंक अगेन रिकन्सिलिएशन हुआ है। एक पार्टनर जो है यहाँ पे बहुत पेशेंटली उन्होंने ये रिलेशनशिप के लिए वर्क हार्ड किया है। दूसरे पार्टनर को वो रियलाइज़ हुआ है एंड देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ अ रीबर्थ एंड अ रिन्यूअल इन योर रिलेशनशिप। ये यहाँ पे आया था। लाइक आई सेड एक साइकिल ख़त्म होके एक नया साइकिल आपके रिलेशनशिप में फिर से स्टार्ट हुआ है। आप या आपके पार्टनर जो है ऐसा कुछ काम करते होंगे विच इज़ रिलेटेड टू, या तो ट्रैवल बहुत करते होंगे या विच इज़ रिलेटेड टू इंटरनेट, सोशल मीडिया, ऑनलाइन काम उनका बहुत ज़्यादा होता होगा। लेकिन जो है आप दोनों जो है एक दूसरे के लिए बहुत अट्रैक्टेड है टू अ पॉइंट वेर इट इज़ लाइक एन एडिक्शन। या तो आपके पार्टनर जो है किसी चीज़ के लिए एडिक्टेड होंगे या आप किसी चीज़ के लिए एडिक्टेड होंगे, या आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो ऐसी मोड पे पहुंचा है कि आप दोनों जो है एक दूसरे के लिए बहुत ऑब्सेसिव हैं, एक दूसरे के लिए बहुत एडिक्टेड है। दिन रात रात दिन बस एक दूसरे के बारे में सोचते हैं। अगेन विद द एम्परर कार्ड हियर एंड द डेविल कार्ड हियर, मुझे यही लगता है कि आप दोनों का जो फिज़िकल अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा है और आप दोनों जो है एक दूसरे के अलावा किसी और के बारे में सोच नहीं सकते। यू आर फीलिंग यू हैव चेंज्ड योर सेल्व्स टू ईच अदर, कि बस हम दोनों के सिवा और कोई तीसरा नहीं है। ये इंसान जो है इनके आपके लिए इरादे क्या है? लेट्स फाइंड आउट। एनर्जीज कैन बी एक्सचेंज हेयर, तो ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है और उनकी भी एनर्जी हो सकती है। ये इंसान के इरादे क्या हैं? ऑलराइट, कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आपके रिलेशनशिप में हुआ है, कुछ ना कुछ चेंजेस आपके रिलेशनशिप में हुई है। ये इंसान जो है इन द पास्ट जो है या तो थर्ड पार्टी सिचुएशन था, ये इंसान जो है आपके रिलेशनशिप में बिल्कुल ही आपको जो है टाइम नहीं दे रहा था। बहुत कि ये रिलेशनशिप को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे थे, टाइम नहीं दे रहे थे। लेकिन आई थिंक आपने जो है डिसाइड किया कि आपको जो है ये रिलेशनशिप में भी रखना नहीं है और आपके रिलेशनशिप में ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेटली आया है। अगर ये इंसान थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे तो वो थर्ड पार्टी सिचुएशन को ख़त्म करके ट्रांसफॉर्म होके ये इंसान आपके पास आना चाहता है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, स्कॉर्पियो, पाइसिस और कैंसर हो सकते हैं। ये इंसान जो है डेफिनेटली दिस इज़ द एनर्जी ऑफ बीइंग इन लव।
किंग एंड क्वीन ऑफ कप्स है यहाँ पे, यू हैव अ पेयर हियर। आई फील कि ये इंसान जो है, अगर आपका थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो इनके लाइफ में कोई औरत है, फेमिनिन एनर्जी है। अभी फेमिनिन एनर्जी आदमी भी हो सकता है, औरत भी हो सकती है, लेकिन एक फेमिनिन एनर्जी है जो आई थिंक पैसों के लिए इन पे बहुत प्रेशर डालती है, और उसके कारण जो है ये आपको रिलेशनशिप में जो ये इंसान जो है रिलेशनशिप में आपको जो देना चाहिए वो नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन आई थिंक उनको ये रियलाइज़ हुआ है और इनका इंटेंशन यही है कि फ्यूचर में जो है ये रिलेशनशिप में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लाएं और जो आपका बनता है ये रिलेशनशिप में वो आपको दें। यू कुड बी डीलिंग विद अ स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो की एनर्जी जो है यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली मुझे दिख रही है। आगे देखते हैं कि ये इंसान के आपके तरफ एक्शन क्या होगा और फ्यूचर आउटकम क्या होगा। For my Gemini friends, action and future outcome. Okay. Future outcome. Near future outcome in September. All right. ये इंसान जो है बहुत हिम्मत दिखा रहे हैं। आई थिंक उनकी जो आपके साथ जो रिलेशनशिप है इनका बहुत आसान नहीं है। यू कुड बी मैरिड, अनमैरिड, थर्ड पार्टी सिचुएशन, लेकिन बहुत करेज दिखा रहे हैं। आपको इन्होंने मैनिफेस्ट किया है एंड लॉट ऑफ करेज दे हैव टू शो टू कीप दिस रिलेशनशिप अलाइव विद यू। प्लान कर रहे हैं कि ये रिलेशनशिप को आगे कैसे लेके जाना है। बिग पिक्चर जो है वो देखना चाहते हैं। ट्राइंग टू सी कि आपके साथ ये रिलेशनशिप को पॉजिटिव कैसे रख सकते हैं। अब तक जो उन्होंने ये रिलेशनशिप में एनर्जी डाली थी, चाहते हैं कि वो उनको रिटर्न में मिले, लेकिन जो है ये इंसान डरे हुए हैं, कंफ्यूज्ड है। अगर आप इनसे कमिटमेंट चाहते हैं तो सितंबर के मंथ में कमिटमेंट नहीं देंगे। कहीं पे ये इंसान फंसे हुए हैं एंड आई डोंट थिंक ये आपकी तरफ आ पाएंगे। टू ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, स्टेलमेट की एनर्जी है, ऑल्सो द एनर्जी ऑफ नॉट नोइंग व्हाट टू डू एंड आई थिंक वापस ये स्टक फील कर रहे हैं। प्यार आपसे काफ़ी करते हैं लेकिन इनको समझ में नहीं आने वाला है आगे कैसे जाना है। फ्यूचर आउटकम सितंबर में यही होगा कि आपको जो है स्टेबिलिटी देंगे, आपको जो है चाहते हैं कि आपको स्टेबिलिटी दें। एक न्यू रिलेशनशिप में एक न्यू शुरुआत हो जहाँ पे आप दोनों को स्टेबल फील हो। ये जो इन एंड आउट की एनर्जी है, या कभी रिलेशनशिप में है कभी रिलेशनशिप में नहीं है, चाहते हैं कि वो एनर्जी यहाँ से निकाले। लेकिन आई थिंक ये इंसान ऐसे चक्कर में फंसे हुए हैं जहाँ पे इर्द गिर्द उनके जो लोग हैं वो उनका जीना काफ़ी मुश्किल कर रहे हैं। लोग क्या कहेंगे उससे ये इंसान काफ़ी डर रहे हैं। चाहते हैं कि इन सब पचड़ों से छूट के जो है बहुत एक्टिवली आपके पास आए। किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, एरीज की मुझे यहाँ एनर्जी दिख रही है। किंग ऑफ सॉर्ड्स नहीं, किंग ऑफ वॉन्ड्स की है। तो ये इंसान जो है एक्शन लेना चाहते हैं आपकी तरफ। बातें कम और आपको इन एक्शंस शो करेंगे कि ये आपसे कितना प्यार करते हैं। वेट एंड वॉच की एनर्जी नहीं है, डू एंड डाई की एनर्जी है इनकी। काफ़ी जो है कॉन्फिडेंट पर्सन है, ऐसे इंसान है जिन्होंने आपको बहुत मदद की है। कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम लगता है, कुछ भी अगर आपको समझ में नहीं आता है, तो ये इंसान आपको हमेशा सपोर्ट करते हैं या मदद करते हैं। लेकिन आई थिंक राइट नाउ जो है सितंबर के महीने में, इवन दो आप लोगों का प्यार बहुत है, ये इंसान जो है जेमिनाई आपके लिए लिटरली आई कैन यूज़ द वर्ड क्रेजी इन लव विद यू है। बॉन्डेड इतने मैंने जैसे कि ना ही और शी इज़ चेन्ड टू यू, ऐसी इनकी एनर्जी है कि आपके अलावा किसी और के बारे में नहीं सोच सकते एज फार एज लव एंड रिलेशनशिप गोज़। लेकिन ऐसा कुछ उनका सिचुएशन है कि लोगों के बारे में सोचना पड़ रहा है। इसीलिए अगर आप लोग कमिटमेंट चाहते हैं तो कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे। अगर आप शादीशुदा हैं तो आई थिंक रिलेटिव्स के कारण, फैमिली के दूसरे लोगों के कारण आप लोगों में जो थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है वो शायद चलता रहेगा। लेकिन ये इंसान जो है ये सब चक्रों के अलावा भी आपको जो है इन एक्शन डेफिनेटली बताएंगे कि ये आप ही के हैं और आपसे प्यार करते हैं। तो इट इज़ ऑल इन ऑल अ वेरी गुड मंथ फॉर यू इन लव। एज फार एज यू ऑल बोथ आर कंसर्न्ड, आपको जो है बहुत सिक्योर फील होगा। आपको इतनी गारंटी होगी कि जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो इंसान आपसे सच में प्यार करते हैं। अगर कमिटमेंट की आप वेट कर रहे हैं तो शायद सितंबर में ये पॉसिबल नहीं होगा।
रोमांस एंजल से लेट्स सी वेरी क्विकली फॉर माय जेमिनी फ्रेंड्स इन लव. ऑल राइट. ऑल राइट. इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव. तो जैसे मैंने कहा था कि आप लोगों के इर्द गिर्द ऐसा कुछ चक्कर चल रहा है जहाँ पे एक्सप्रेसिंग ऑफ लव और बीइंग टुगेदर इन लव कुड बी अ प्रॉब्लम. तो डिवाइन आपको ये कहने की कोशिश कर रहा है कि इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव. स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ. तो अगर आप एक कमिटमेंट चाहते हैं या ऐसा कुछ ऊपर नीचे आपके रिलेशनशिप में हो रहा है, तो डिवाइन इज टेलिंग यू कि डोंट वरी, यू हैव टू स्टे वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ. ये इंसान जिसके बारे में आप सोच रहे हैं डेफिनेटली आपसे प्यार करते हैं. और रिट्रीट का कार्ड है. मे बी आप और आपके जो पार्टनर है, यू ऑल नीड टू गो अवे समवेयर फॉर अ फ्यू डेज पॉसिबल नहीं है तो सम डेट्स या स्पेंड सम क्वालिटी टाइम टुगेदर. आई थिंक उससे जो है आपके रिलेशनशिप को ज़्यादा और आप सिक्योर फील कर सकते हैं. All right, this was in love for September. Now let's see business, career और finance में जो है मेरे Gemini friends के लिए सितंबर का महीना कैसे होगा. आर्कएंजल माइकल, my guardian angels and the universe, Holy Spirit and the divine, please give us exact messages which are in the highest good for my friends who have the sun, moon, rising and Venus in Gemini. How will the month of September be for them in business, career and finance? All right, thank you. ओवरऑल एनर्जी व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, डेस्टिनी की एनर्जी है. डेफिनेटली एक नया साइकिल जो है आपके बिजनेस, करियर और फाइनेंस में 100% स्टार्ट होगा. अगर आप कहाँ पे आपको फंसा हुआ लग रहा था या आपको लग रहा था कि आगे कुछ चीज़ें बढ़ नहीं रही हैं, तो सितंबर के महीने में डेफिनेटली बढ़ेंगी. वेरी पॉजिटिव कार्ड्स, वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड्स. किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, बहुत स्टेबल, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, अथॉरिटेटिव एनर्जी है, हार्ड वर्कर की एनर्जी है. मुझे ऐसे लगता है कि ये या तो आपकी एनर्जी है जहाँ पे आप आपकी स्टेबिलिटी के लिए काम करोगे, बहुत फोकस रहोगे, बहुत मैच्योरली सोचोगे और एक स्टेप अहेड पॉजिटिवली आपके वर्क के लिए लेके जाओगे. या आपके लाइफ में एक ऐसा इंसान आएगा, मैस्कुलिन एनर्जी, जो अर्थ साइन हो सकता है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, और वो जो है आपको आपकी जॉब में या करियर बिजनेस में काफ़ी अच्छा एडवाइस भी देंगे और आपको जो है सपोर्ट भी करेंगे. टू ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है. आई थिंक यू आर नाउ आपकी प्रोग्रेस के लिए, आपकी सक्सेस के लिए जो आप प्लान कर रहे हैं, वो गोल्स जो है आप डेफिनेटली अचीव करेंगे. अगर आप नई जॉब ढूंढना चाहते हैं और यू आर अ लिटिल कंफ्यूज कि मैं क्या करूं, कहाँ क्या नहीं करूं, तो आई थिंक सितंबर के मंथ में जो है जो फर्स्ट स्टेज है आपके प्लानिंग का कि नया जॉब लेना है, नया बिजनेस स्टार्ट करना है, वो जो फर्स्ट स्टेज है या वो जो फर्स्ट गोल्स हैं वो आपके डेफिनेटली अचीव हो जाएंगे. लॉट ऑफ सक्सेस. आपका जो विजन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. आप जो है कुछ भी अगर प्रॉब्लम्स या ऑब्स्टिकल्स आएंगे तो यू विल फील वेरी कॉन्फिडेंट और बहुत हिम्मत से जो है आप उनको रिजॉल्व करोगे. पॉजिटिव स्ट्रेंथ है फॉर योर फ्यूचर. इट इज़ अ वेरी गुड कार्ड. तो डेफिनेटली अगर आप नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ अलग करना चाहते हैं बिजनेस, करियर और फाइनेंस के लिए, तो डेफिनेटली करें, उसका रिजल्ट आपको पॉजिटिव आएगा. एंड यू हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी. तो आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो आपको डेफिनेटली इसमें सपोर्ट करेंगे, आपको मदद करेंगे. जितना एफर्ट, अगर आप ग्रुप में काम कर रहे हैं या आप एक जॉइंट बिजनेस में हैं या ऑफिस में काम कर रहे हैं, जितना एफर्ट आप डालोगे उतना एफर्ट जो है आपको डेफिनेटली एज अ रिजल्ट आपके वर्क में मिलेगा. 6 ऑफ पेंटिकल्स इज ऑल अबाउट आपका जो वर्थ है उतना आपको ज़रूर you will be paid for your worth, in the sense कि अगर आपको सैलरी की रेज चाहिए है तो आपको सैलरी की रेज भी मिलेगी. पीपल अराउंड यू, आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो आपका काम देख के आपको जो है आपके हक के जितना जो है आपको या तो आपकी सैलरी बढ़ाएंगे या उतना जो है आपको फाइनेंशियली सपोर्ट भी करेंगे. इट इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड फॉर माई जेमिनी फ्रेंड्स. एडवाइस आपको यही है जब डेस्टिनी का कार्ड आता है, व्हील ऑफ फॉर्चून का, कि गो विद द फ्लो, सरेंडर टू द डिवाइन एंड जस्ट गो विद द फ्लो. ज़्यादा सोचना नहीं है. ऑफकोर्स बी प्रैक्टिकल, आंखें बंद करके आप कुछ ना करें, लेकिन जो है चीज़ों को ज़्यादा क्वेश्चन ना करें. गो विद द फ्लो. जो भी आपके प्लान्स हैं वो पॉजिटिव हैं और उनमें पॉजिटिव रिजल्ट आएगा. One message from the angels for my Gemini
friends for business, career, and finance. Unlimited ideas. Beautiful. Your mind is one of God's infinite mind. Therefore, you have complete access to unlimited ideas guaranteed to bring blessings. All you need to do is take divinely guided action to allow these ideas to come to fruition. जैसे हमारे कार्ड्स में भी आया था कि अगर आप कुछ नया कुछ करना चाहते हैं तो आपका जो दिमाग है वो गॉड का जो है डिवाइन का गिफ्टेड दिमाग है। जो भी आपकी आइडियाज़ हैं आपने you have complete access to unlimited ideas और ये आइडियाज़ जो हैं आप अगर उन पे मेहनत करोगे और उनको एक रियलिटी बनाओगे तो आपको जो है अनलिमिटेड सक्सेस मिल सकता है। तो आई थिंक डेफिनेटली फॉर माय जेमिनी फ्रेंड्स, अगर ऐसा कुछ है जिसके लिए आप काम करना चाहते हैं, नए बिजनेस को लेके आइडियाज़ हैं, प्लीज़ स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स देम, दे विल बी सक्सेसफुल। दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर माय जेमिनी फ्रेंड्स फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। एज ऑलवेज प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब. And as always, please do keep your energies and vibrations high. What you focus on is what you get. And I will see you in your next reading. Thank you so much.